नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं भारत ने, कनाडा ने, चाइना ने, अमेरिका ने। सही उत्तर है अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा पेश करने की घोषणा की है, जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। 112, 115, 123, 135। सही विकल्प है 115। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस को भारत में 115 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है। विदेश मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में नक्शा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारना है। हाल ही में कहां हेरात का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ में मनाया गया। उत्तराखंड में, मिजोरम में, कश्मीर में, असम में। सही विकल्प है कश्मीर में। हेरात, जो कि शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, को कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने असम के सरुसजाई स्टेडियम में झुमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, या फिर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। सही विकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जी ने असम में झुमुर बिंदिनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो असम की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, ताकि प्रोटीन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है। 10% का, 18% का, 25% का या 30% का। सही उत्तर है 10% का। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में लगभग 10% की कमी देखी गई है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है, तो कितना हिस्सा उत्पन्न होता है वो बताना है। 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, 5वां। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। लखनऊ में, गुजरात में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में। सही विकल्प है नई दिल्ली में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ने, केनरा बैंक ने। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि ITBP पर कर्मियों को विशेष बैंकिंग सुविधाएं दी जा सके। यानी कि इसलिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है कि जो ITBP के कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, उनको अच्छी बैंकिंग सुविधा मिल सके। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी को, 26 फरवरी को, 27 फरवरी को
28 फरवरी को। सही विकल्प है 28 फरवरी को। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी इसी दिन, और इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का सफल परीक्षण किया गया? मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, तेलंगाना में। सही विकल्प है मिजोरम में। मिजोरम में HIV सेल्फ टेस्टिंग किट का परीक्षण किया गया ताकि लोगों को घर पर ही HIV टेस्ट करने की सुविधा मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राइनेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में। सही उत्तर है लुम्बिनी में। यह अभियान लुम्बिनी में आयोजित किया गया जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। इसका उद्देश्य शांति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, तो कौन से नंबर का है? पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही उत्तर है दूसरा। भारत वर्तमान में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जिसका प्रमुख योगदान समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन से आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस वर्ष से 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है? 2026 से, 2027 से, 2028 से, 2030 से? सही उत्तर है वर्ष 2026 से। CBSE ने वर्ष 2026 से छात्रों के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है, जिससे छात्रों को अधिक अवसर मिल सकेंगे। आज का ये करंट अफेयर 15 प्रश्नों के साथ में था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।